अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के आज के इस बेहद ही खूबसूरत से एपिसोड में। और डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत स्पेशल है हम सबके लिए। आज की क्लास बहुत स्पेशल है हमारे एग्जाम के लिए। आज की क्लास बहुत स्पेशल है हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए। आज की क्लास बहुत स्पेशल है कॉन्सेप्ट को एक अलग तरीके से समझने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस का ये प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट करता है कि यहाँ वीडियोस उस तरीके से नहीं आ पाती जैसे कि कमर्शियल यूट्यूब चैनल्स पे आती हैं, लेकिन जो भी आती हैं जबरदस्त आती हैं, कॉन्सेप्ट से भरपूर आती हैं। इसी सीरीज में टाइम एंड टेंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आज की ये जो क्लास है वो टेंस के क्वेश्चन बैंक के ऊपर आधारित है। जी हां, आज टाइम एंड टेंस के इस वीडियो में हम केवल उन क्वेश्चंस, वो ट्रिक्स और उस सॉल्यूशन पे बात करेंगे जो बिहार बोर्ड ऑलरेडी अपने लास्ट एग्जामिनेशंस में पूछ चुका है। आज की क्लास में हम उन सभी क्वेश्चंस को लेंगे जो क्वेश्चंस 2023, 22, 21, 20, 19, 18 एग्जामिनेशंस में आए हैं। यानी कि आज 10 साल के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। आज हम सभी जबरदस्त चीज सीखने वाले हैं। टाइम एंड टेंस हमारा प्यारा सा टॉपिक, मेरा तो फेवरेट है, और ये टॉपिक आज आपको ऐसे समझ में आएगा, आज आप अपने विजन को चेंज करके क्वेश्चंस बनाने का एक दूसरा अनोखा तरीका सीखने वाले हैं। बस मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस जो टेंस के ऊपर आई हैं उन्हें नहीं देखा तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू दैट आप उन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि टेंस आपने बहुत बार पढ़ा होगा, पर टेंस को जिस आसान और जिस लैंग्वेज में जो जरूरत होती है ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए मैंने समझाया है, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करेगा, क्वेश्चंस देखने के तरीके को चेंज करेगा, टेंस का एक नया स्ट्रैटेजी प्लान आपको देगा। आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चंस ले रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2023 में बिहार बोर्ड ने जो पूछा था उसे। तो क्वेश्चंस हमारे सामने है। आई द ताजमहल लास्ट मंथ। ये क्वेश्चंस बिहार बोर्ड पूछ चुका है 2023 के एग्जाम में, और आप अनुभवी लोग हैं, आपको मैंने पढ़ाया है इस चीज को, तो आप चाहें तो बड़े आसान शब्दों में इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको जो अपने वीडियोस में बताया था कि हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो आपको गाइड करता है कि आप पहचान पाए कि ये सेंटेंस इस पर्टिकुलर टेंस का है। कैसे बताया था? आपको इस सेंटेंस में एक अच्छी चीज मिली लास्ट मंथ देखने को, और आप जानते हैं कि जब आपके सेंटेंस में लास्ट वर्ड होता है, यस्टरडे वर्ड होता है, अगो वर्ड होता है, बिफोर वर्ड होता है, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या इनके साथ कोई बीता हुआ समय, तो आप वहां पे सिंपल पास्ट टेंस को यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ये सेंटेंस लास्ट मंथ से पहचाना गया कि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और इसका आंसर होगा विजिटेड, यानी कि वर्ब टू वाला ऑप्शन। यही स्ट्रैटेजी थी हमारी क्वेश्चन समझने की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे रंग बैक येट। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक वर्ड देखने को मिला येट, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट क्लासेस में बताया है और अभी भी बता रहा हूं कि आप जब ये देखें कि आपके सेंटेंस में एवर, नेवर, सेवरल टाइम्स, ऑलरेडी या येट जैसे वर्ड, जस्ट जैसे वर्ड, रिसेंटली या लेटली जैसे वर्ड आए हों, तो आप ये समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है,
जहां आप हैज या हैव प्लस वर्ब 3 का आंसर करते हैं। तो येट से आइडेंटिफाई किया गया कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है और यहां आंसर होगा दे हैवंट रंग बैक येट, क्योंकि दे के साथ हैव को यूज किया जाता है। देखा आपने। मैं आपको एक और चीज बताऊं स्टूडेंट, ये येट जहां भी होता है वो सेंटेंस हमेशा नेगेटिव होती है। येट नेगेटिव वर्ड स्ट्रक्चर है, जहां भी येट होगा वो सेंटेंस नेगेटिव होगी। तो मेरे पास हैव का भी ऑप्शन था और हैवंट का भी ऑप्शन था। मैंने हैवंट का ऑप्शन टिक किया क्योंकि येट नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज किया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस यू डिसाइडेड येट। अब आप ये देख रहे हैं बिहार बोर्ड ने 2023 के एग्जाम में पूछा है इसे कि ये येट वर्ड वापस आया, तो हमारा कॉन्सेप्ट भी वापस आया कि जहां भी येट होगा वहां हम हैज या हैव प्लस वर्ब 3 का आंसर करते हैं। तो फिलहाल हमें इस सेंटेंस में केवल वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो यू के साथ हम हैव सेलेक्ट करेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो चीजें आसान हो सकती हैं अगर उनके कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ लिया जाए। और जैसे टेंस बिहार के कोचिंग्स में पढ़ाए जाते हैं, फॉर्मूलाज और पहचान रटाए जाते हैं, जैसे उनसे ट्रांसलेशंस बनाए जाते हैं, भाई साहब ऑब्जेक्टिव नहीं बनते उससे। ट्रांसलेशन बन जाते हैं नो डाउट, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बन पाते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे। ये जो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं, और मैं ही क्या, बहुत सारे टीचर्स भी पढ़ाते हैं ऐसे। तो ये तरीका चलेगा ऑब्जेक्टिव्स के लिए, वो तरीका नहीं चलेगा। वो जूनियर लेवल है और ये कॉम्पिटिटिव लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है द मून हैज नॉट येट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पे मेन वर्ब कौन सी होगी। तो भाई यहां पे हैज को यूज किया गया है। हैज या हैव के साथ वर्ब 3 होता है, तो वर्ब 3 का ऑप्शन हमें दिखा यहां, कौन सा दिखा? अपीयर्ड। हमारा आंसर होगा अपीयर्ड। नेक्स्ट है वी शैल गेट वेट इफ इट। तो सर ये मैंने आप लोगों को समझाया है अपने टेंस वाले वीडियो में। ये कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक है और मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप ये देखें कि आपके सेंटेंस में इफ हो और एक सेंटेंस का जो पार्ट हो उसमें शैल या विल प्लस वर्ब 1 का प्रयोग किया गया हो, तो सेंटेंस के दूसरे पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, यानी कि वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है। तो इट है, इट के साथ वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है, तो यहां का आंसर होगा रेंस। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप ये देखें कि आपके क्वेश्चंस में इफ का प्रयोग किया गया हो और इफ के एक पार्ट में शैल या विल प्लस वर्ब 1 हो, तो इफ के दूसरे पार्ट में वर्ब 1 या वर्ब 5 का ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, इसलिए एक तरफ जब हमने देखा कि शैल या विल लग चुका है, तो दूसरी तरफ हमने वर्ब 5 का आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू स्टिल टू द क्लब। आसान सा क्वेश्चन है। डू, डज या डीड, ये जहां भी होते हैं इनके साथ वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का टॉपिक है ये। डू, डज या डिड के साथ हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है, तो यहां आंसर होगा बिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉड हेल्प्स दोज हु देमसेल्व्स। क्या लगता है कौन सा टेंस है ये? गॉड हेल्प्स, वर्ब 5। वर्ब 5 का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आगे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। आगे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो हम देखा आपने गॉड हेल्प्स दोज। दोज भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करते हैं। तो ये जो हु है, ये हु के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया रहता है उसी के अनुसार यहां हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। ये बात याद रखिएगा, हु के पहले
जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसी के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। तो दोज मतलब वे लोग, यानी कि ये प्लूरल वर्ड है, प्लूरल के साथ वर्ब वन का प्रयोग करते हैं, आंसर होगा हेल्प। एक कहावत भी है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है और यूनिवर्सल ट्रूथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द वाइंड हैविली यस्टरडे। इस सेंटेंस में यस्टरडे वर्ड आया स्टूडेंट, और जहां भी यस्टरडे वर्ड होता है वो सेंटेंस सिंपल पास्ट का होता है, वहां हम वर्ब टू का प्रयोग करते हैं। यहां पे ब्लो वर्ड मिला हुआ है तो ब्लो वर्ड इट आंसर होगा। माई सिस्टर एज अ स्टेनो इन द पास्ट। इन द पास्ट, इन द पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है ये, और सिंपल पास्ट टेंस जहां भी होता है वहां वर्ब टू का प्रयोग करते हैं, आंसर होगा यहां पे वर्कड। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट योर फादर गॉट अ न्यू कार। गॉट अ न्यू कार, गॉट अ न्यू कार, गॉट ये जो है वो वर्ब थ्री है, और वर्ब थ्री किसके साथ यूज करेंगे? एम के साथ तो वर्ब फोर होता है, वर के साथ वर्ब फोर होता है, तो यहां हमारा आंसर है हैच, क्योंकि हैच के साथ वर्ब थ्री हो सकता है, और फादर चूंकि एक ही हैं, सिंगुलर हैं, तो हैव हम लगाएंगे नहीं, आंसर हैज होगा। ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट है डू यू एनीथिंग। तो भाई फॉर्मूला तो हमें पता है कि डू, डज या डीड इसके साथ हमेशा वर्ब वन होता है, तो यहां आंसर करेंगे नीड का। नेक्स्ट है डिड यू दिस कलर। भाई वही चीज है, डू, डज या डीड इसके साथ वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब वन यहां पे है चूज, तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू एनीथिंग। डू यू नीड एनीथिंग, क्योंकि डू के साथ वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। शाहजहां द ताजमहल। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या शाहजहां आज भी ताजमहल बनवा रहा है, या शाहजहां ताजमहल बनवा चुका है? तो वो काम बहुत पहले खत्म हो चुका था, वो पास्ट की बातें हैं, और जब पास्ट की बातें आती हैं तो वर्ब टू का प्रयोग करना चाहिए, आंसर हो जाएगा बिल्ट, क्योंकि ताजमहल बनने का काम तो हो चुका है, बन चुका है ताजमहल मुमताज की याद में। वी ऑलमोस्ट रेडी, तो वी आर ऑलमोस्ट रेडी, दूसरा कोई यहां पे सूटेबल है भी नहीं, क्योंकि वी के साथ एम आप लगाओगे नहीं, वी के साथ इज होता नहीं है, वी के साथ वॉज भी नहीं होता, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉमन कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट अब हम लोग बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछे गए टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। आइए अब इन्हें सीखते हैं, अच्छे से सीखते हैं, और अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते हैं। जो आपको लगता है कि यह आपके काम की चीज है तो सब काम की चीज, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसलिए मैंने नीचे सबके वो रूल्स डाल दिए हैं, जिससे आपको ये सारी बातें समझ में आ सकें। अदरवाइज जब मैं टेंस पढ़ा रहा था अपने लास्ट के कुछ वीडियोस में, तो मैंने इन सारे रूल्स को दिए थे, फिर भी आज मैंने सारे रूल्स नीचे रखे हैं ताकि आप आसानी से इन्हें समझ सकें। 2022 के क्वेश्चन में आते हैं, द प्यून द बेल। तो साहब ऐसा है, कॉन्सेप्ट है। रिंगिंग वर्ब फोर है, जो बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं हो सकती है। मेरा मानना यह है कि आपके जो 4 ऑप्शन हैं उसमें 3 गलत क्यों हैं, हमारा फोकस इस पे होना चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट भली भांति जानता है कि चारों ऑप्शन में गलत ऑप्शन कौन से हैं। बाकी कभी कभी तो सही ऑप्शन तुक्का मार के भी लगाया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि वो गलत क्यों है, इसका मतलब आपने पढ़ा है, सीखा है। तो वर्ब फोर बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं हो सकता, और हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब फोर नहीं होता है, वर्ब थ्री होता है। वर्ब फोर लगाने के लिए बीच में बिन लगाना होता है। शैल या विल के बाद वर्ब वन का प्रयोग होता है, पर यहां तो वर्ब फाइव दिया है जो कि पूरी तरीके से गलत है, तो हमारा आंसर होगा रिंग्स। देखा आसान है कि नहीं। नेक्स्ट देखो,
डोंट डिस्टर्ब मी, आई माई होमवर्क। आई के साथ डज लगते हुए कभी देखा है? नहीं। आई के साथ हैड लग सकता है, बट हैड के बाद डन होना चाहिए था, क्योंकि डू का वर्ब 3 होता है डन, और हैज हैव हैड के बाद वर्ब 3 लगता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं होमवर्क कर रहा हूं। ऑर्डर वाली जो बातें होती हैं वो आप उस समय दे रहे हैं जब आप काम कर रहे हैं, तो ये हमेशा प्रेजेंट की ओर इंडिकेट करता है। आंसर होगा एम डूइंग। चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। इट व्हेन वी वेंट आउट। एक बात मेरी याद रखेंगे कि सेंटेंस में जब व्हेन हो और व्हेन के साथ वर्ब टू लगा हुआ हो, तो दूसरी तरफ आप वाज या वर के साथ वर्ब फोर लगा लेना। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये ट्रिक मैं आपको अगेन रिपीट करता हूं। अगर सेंटेंस में व्हेन हो और व्हेन के साथ अगर वर्ब टू लग चुका हो, तो गो का वर्ब टू होता है वेंट, जो कि यहां लगा हुआ है, तो व्हेन के दूसरे साइड में वाज या वर के साथ वर्ब फोर का ऑप्शन होना चाहिए। तो यहां पे वॉज रेनिंग आंसर है हम लोगों का। वी रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स। तो भाई देखना यह है कि वी के साथ वर्ब 5 तो नहीं हो सकता, क्योंकि वी प्लूरल है। गेटिंग वर्ब 4 है, जो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। अब आपके पास ऑप्शन है गेट और गॉट। तो हमें सभी मौसम ऋतुओं में बारिश मिलती है भारत में। ये तो आज भी होता है। भारत के किसी कोने में, किसी ना किसी कोने में साल में हर महीने में बारिश होती है। एक फैक्ट है, और फैक्ट हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। वहां वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है। वी के साथ वर्ब 1 लगाइए, आंसर हो जाएगा आपका। आई विल नॉट बी एबल टू माई प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम। वेरी गुड। क्वेश्चन तो रसगुल्ला है एकदम। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि टू के साथ वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है, आंसर कंप्लीट होगा। याद रखेंगे हमेशा कि टू के बाद हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अमर सेज दैट ही इंग्लिश लेसन एवरी डे। इस सेंटेंस में देखने को मिला स्टूडेंट एवरी डे। अब यहां पे एक ट्रिक याद रखनी है कि जिस सेंटेंस में एवरी डे होता है, एवरी नाइट होता है, एवरी मॉर्निंग होता है, एवरी मंथ होता है, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। वहां वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। बाकी अन्य चीजें भी जो आप देख पा रहे हैं यहां, ये सभी इंडिकेट करने वाले वर्ड्स हैं कि आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब ही है, ही के साथ हमेशा वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है। यहां का आंसर हो जाएगा टेक्स। नेक्स्ट है दे हिम चेयरमैन। तो भाई साहब बात यह है कि दे के साथ विल तो लगा सकते हैं अपन, पर विल के साथ वर्ब 1 होता है, यहां वर्ब 3 है, मिस्टेक। वर्ब 4 सही ऑप्शन है, लेकिन वर्ब 4 हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, और यहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। द ऑप्शन इज इनकरेक्ट। दे के साथ कभी भी आप वर्ब 5 का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि दे प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ वर्ब 1 लगता है। ये ऑप्शन भी गलत है, बचे बी, दिस इज करेक्ट। अब हम आ चुके हैं 2021 के क्वेश्चन करने के लिए, और अब हम 2021 में बिहार बोर्ड ने जिस मोहब्बत से टेंस के क्वेश्चन हमसे पूछे थे, अब उन्हीं क्वेश्चंस को उसी मोहब्बत के साथ हम सॉल्व करेंगे। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए, काम की चीज बता रहा हूं। नो प्रचार प्रसार, ओनली क्लास। ओके, इफ यू आई विल हेल्प यू। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक रूल समझाया था कि अगर आप ये देख पाए कि आपके सेंटेंस में इफ है और सेंटेंस के किसी एक हिस्से में शैल या विल का प्रयोग ऑलरेडी हो चुका है, तो जो आपको ब्लैंक मिल रहे हैं वहां आपको वर्ब 1 या वर्ब 5 का आंसर करना है। यू के साथ वर्ब 1 का ऑप्शन सही होता है, तो हमारा आंसर होगा कम। Why you come to the party yesterday? यहां पे सेंटेंस है yesterday वाला, और आपके सेंटेंस में जब कभी भी yesterday होता है या लास्ट से रिलेटेड वर्ड होते हैं, तो वो सिंपल पास्ट का होता है, जहां हमें वर्ब 2 का प्रयोग करना चाहिए। सो द आंसर इज डिडंट।
ओके, व्हाट आर यू अबाउट? आर, वाओ, आर मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स सब्जेक्ट प्लस इजया आर्या एम प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे वर्ब फोर का आंसर सही होगा। वर्ब फोर बोले तो आईएनजी, टॉकिंग हमारा आंसर है। आई डॉट 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 लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक। अब ये थोड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। यहां पर यूज किया गया है स्टूडेंट लाइक। लाइक है वर्ब वन, हैज के साथ लगाया जाता है वर्ब थ्री, इनकरेक्ट। हैव के साथ वर्ब थ्री, इनकरेक्ट। आई के साथ डज, नहीं रे बाबा, नहीं होगा। आई के साथ डू लगेगा, आंसर होगा डू नॉट। देखो यहां पे लाइक था, लाइक वर्ब वन होता है, हैज या हैव के बाद वर्ब थ्री आता है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। आई के साथ डज नहीं लग सकता, आई के साथ डू लगता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है स्टूडेंट, आई माई एप्लीकेशन यस्टरडे, अगेन यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस मतलब वर्ब टू। जब वर्ब टू तो रोट का आंसर कौन रोकेगा? यस्टरडे झुकेगा नहीं, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। आगे आई इटन, आई इटन, आई इटन। इटन यानी कि वर्ब थ्री। वर्ब थ्री किसके साथ हो सकती है? हैज या हैव के साथ, तो आंसर हो जाएगा हैव, क्योंकि माइट मॉडल्स है, इसके बाद वर्ब वन होता है। मे मॉडल्स के बाद वर्ब वन होता है। शुड मॉडल्स के बाद भी वर्ब वन होता है। ये सभी मॉडल वर्ब थे जिनके बाद नॉर्मली वर्ब वन का प्रयोग करते हैं, पर ये वर्ब थ्री था जो केवल हैव के साथ ही पॉसिबल था। He a thief last night, भाई जहां लास्ट है वहां पास्ट है, और जहां पास्ट है वहां वर्ब टू का प्रयोग करना है, तो वर्ब टू हमारा यहां करेक्ट आंसर होगा। सी का वर्ब टू होता है सा। याद रखिएगा जहां लास्ट होता है वहां पास्ट होता है, सिंपल पास्ट होता है। कीप क्वाइट, शांत रहो, वी टू द रेडियो। तो भाई जब आप ऑर्डर दे रहे होते हैं और उसके बाद जो बता रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही पॉसिबल है। आंसर होगा आर लिसनिंग। बाकी गलत ऑप्शन की तलाश करें तो विल और सेल के साथ वर्ब फोर नहीं होता है, वर्ब वन होता है। वी के साथ आप वर्ब फाइव नहीं लगा सकते हैं। अब बचे लिसनड और आर लिसनिंग, यानी एक पास्ट का और एक प्रेजेंट का। तो शांत रहो, हम लोग रेडियो सुन रहे हैं भाई, तो किसी को शांत करा के आप प्रेजेंट की ही बात करते हैं। सिंपल कंसेप्ट है ये, बता दे रहा हूं मैं आपको। अब 2020 के उन क्वेश्चन से मिले जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आइए 2020 के क्वेश्चंस देखते हैं। भाई मेरा यही तरीका है, मैं चाहता हूं कि जो पढ़ो यहीं पे याद हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं 2020 का। द फार्मर द फील्ड, क्या करें क्या करें क्या करें? प्लॉइंग वर्ब फोर है जो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता है, गलत है। विल प्लॉइंग, विल के साथ तो वर्ब वन होता है सर, पर ये वर्ब फाइव है, वर्ब फोर है, गलत है। अब या तो प्लाउ सही होगा या प्लाउड सही होगा। तो फार्मर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम प्रयोग करते हैं वर्ब फाइव का, आंसर प्लाउस। बोले तो झक्कास। अब इसे कौन नहीं बना सकता? इतना तो आपके पास अनुभव हो चुका है कि जहां यस्टरडे होता है वहां सिंपल पास्ट टेंस होता है, और वहां पे हम प्रयोग करते हैं वर्ब के सेकेंड फॉर्म का। डू का सेकेंड फॉर्म डीड होता है, करेक्ट आंसर डिडंट। नेक्स्ट है आई एम इंग्लिश। एम के बाद लगता है वर्ब फोर, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जहां इज आर एम के साथ वर्ब फोर लगाया जाता है, आंसर होगा लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डू नॉट रीता एनी मोर। डू नॉट, डू डज या डीड, इसके साथ प्रयोग होता है वर्ब वन जो कि है सी। मीरा ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप, वेंट टू स्लीप, एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड ये कहता है कि मेरे बाद जो वर्ब है जो टेंस में है वही मेरे पहले होगा, क्योंकि ये एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो समान चीजों को जोड़ता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगर इधर सिंपल पास्ट तो इधर भी सिंपल पास्ट, इधर प्रेजेंट परफेक्ट तो इधर भी प्रेजेंट परफेक्ट, इधर फ्यूचर इंडेफिनिट तो इधर भी फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इधर वर्ब टू तो इधर भी वर्ब टू, जो कि होगा
turned। ये एंड वाली रूल याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगेन यस्टरडे। यार तू कितनी बार आएगा? यस्टरडे मतलब ये है कि बोर्ड ने पूछा है, ये कोई गेस्ट पेपर का क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, यानी ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट, इन्हीं पर ध्यान देना है आपको। तो यस्टरडे जहां होता है वो सिंपल पास्ट होता है, जहां वर्ब टू का प्रयोग करते हैं। टीच का वर्ब टू होता है टॉट। नेक्स्ट है प्लीज बी क्वाइट। शांत हो जाइए, मैं होमवर्क कर रहा हूं। वही चीज है, अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं किसी को तुरंत, इसका मतलब यह है कि आप किसी काम को कर रहे हैं। आई के साथ एम लगता है, एम डूइंग का ऑप्शन सही है। आई के साथ इज नहीं लगता तो ये ऑप्शन गलत है। आई के साथ सेल तो लगता है पर सेल के साथ वर्बन होता है, इसलिए ये भी गलत है। तो मिला जुला के आपके ये तीन ऑप्शन तो यू भी गलत हो गए। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद रहा तो तीनों को गलत करके एक को सही करके भी आप आंसर ला सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही क्लासिकल म्यूजिक एवरीडे। एवरीडे का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी ईयर मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्ब वन या वर्ब फाइव, मतलब यहां पे प्रैक्टिसेस का आंसर होगा ही के साथ वर्ब फाइव लगता है स्टूडेंट। फिर यस्टरडे आया। भाई ये तो डर नहीं रहा मेरे से, बार बार आ जा रहा है। ये आ नहीं रहा है, इसे बोर्ड में लाया गया है। ये हमें सिखा रहा है कि हमारी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए। यस्टरडे मतलब सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस मतलब वर्ब टू, वर्ब टू का मतलब इधर विजिटेड का ऑप्शन बनाने का, विजिटेड हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस्टरडे आई टू बाई ब्रेड। हद है यार, याद हो गया ये तो कंसेप्ट मुझे। यस्टरडे का मतलब सिंपल पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस का मतलब वर्ब टू होता है। आंसर यहाँ पे वेंट होगा। याद करा के भेजूंगा मैं आपको यहां से आज टेंस का भूत उतार के भेजूंगा मैं। 2019 के क्वेश्चंस पे विचार करते हैं, उन्हें भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां आप देखेंगे सी इज शॉक्ड बिकॉज सी टेरिबल एक्सीडेंट। वाओ, सी इज शॉक्ड, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्यों भाई? वो शॉक्ड है क्योंकि उसने खतरनाक एक्सीडेंट देख लिया, उसने खतरनाक एक्सीडेंट देख लिया है। पहली बात तो ये कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो सर यहाँ पे सा वर्ब टू होगा नहीं। इज एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ वर्ब फोर होता है, पर सी एक ऐसा वर्ब है जिसका कंटिन्यूअस टेंस कभी नहीं बनता। सी, लव, हेट, रिमेंबर, मिस, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाया जाता। तो इज सीइंग आपने कभी नहीं पढ़ा होगा आज तक, ये ऑप्शन गलत है। अब वो इसलिए शॉक्ड है क्योंकि उसने टेरिबल एक्सीडेंट देख लिया है, देखने का काम हो चुका है तभी तो शॉक्ड है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हैड सीन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। लास्ट नाइट, जहां लास्ट है वहां पास्ट है, पास्ट का मतलब वर्ब टू, वेंट का आंसर करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइम, वाओ व्हाट अ कंसेप्ट, व्हाट टाइम। तो भाई अगर पहले क्वेश्चन वर्ड होता है तो नियम के अनुसार उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे इज है, यहाँ पे डज है। उसके बाद से सब्जेक्ट जो कि ट्रेन है, जो कि ट्रेन है। उसके बाद से वर्ब, तो इज के साथ वर्ब फोर होता है, डज के साथ वर्ब वन होता है। आंसर आपका हो जाएगा कितने बजे ट्रेन यहां से जाती है। आप किसी से ये नहीं पूछ रहे हैं कि यहां से ट्रेन कितने बजे जा रही है, कितने बजे जा रही है तो आप घड़ी देख के ना बता देते कि ट्रेन 10 बजे जा रही है। जाती कितने बजे है ट्रेन, बात ये होता है। When सीता बैक we will discuss the problem। when दिया हो आपके सेंटेंस में और किसी एक पार्ट में सेल या विल का प्रयोग हो चुका हो तो दूसरे पार्ट में वर्ब वन या वर्ब फाइव का प्रयोग करने का रूल वही है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वर्ब फाइव का प्रयोग कर दो, आंसर होगा कम्स। जॉन इन द हॉस्पिटल फॉर 2 weeks। सिंस या फॉर के साथ टाइम अगर आता है आपके सेंटेंस में, फॉर के साथ 2 हफ्ते का समय लगा हुआ है,
तो याद रखेंगे हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 का आंसर होता है। और यदि चारों ऑप्शन में ये ना हो तो हैज या हैव प्लस वर्ब 3 का ऑप्शन भी हो सकता है। तो यहां आंसर होगा हैज बीन लेइंग। When the sun is shining, we usually for saving। भाई यहाँ पे दिया है यूजुअली, और मैंने लिस्ट में बनाया था कि जहाँ पे यूजुअली होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, वहाँ वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। वी के साथ वर्ब 1 का प्रयोग होगा, आंसर होगा गो। अब 2018 की बात करते हैं, क्योंकि 2018 से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार में आने लगे थे। अब जरा इसको भी देखते हैं। ही व्हेन आई रीच हिज हाउस, जब भी आपको सेंटेंस में व्हेन मिले और व्हेन के साथ वर्ब 2 लगा रहे तो दूसरे पार्ट में वाज या वर के साथ वर्ब 4 लगा देना, वाज लिविंग का आंसर करना। शी टोल्ड अस दैट ही ऑफर अ लॉन्ग वेकेशन। अगर आपके सेंटेंस में पहले से ही पास्ट टेंस दे दिया गया हो तो ये बात याद रखिए कि अंदर अगर शैल लगना था तो शुड होगा, कैन लगना था कुड होगा, मे लगना था माइट होगा, विल लगना था वुड होगा। तो टोल्ड चूंकि वर्ब 2 होता है तो सेंटेंस अगर पहले ही पास्ट में है तो अंदर भी पास्ट करना होगा, ये नरेशन में पढ़ा जाता है। आंसर यहां होगा वुड। यू कांट लीव अंटिल ही, अंटिल, ये अंटिल जहां भी होता है ना उस केस में वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो वर्ब 5 का प्रयोग कर दो, कम्स का आंसर करो। ठीक है, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज पॉसिबल, इन सब के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्ब 1 या वर्ब 5, ही के साथ वर्ब 5 होता है, इसलिए आपका आंसर कम्स होगा। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब मोहन जॉब लास्ट ईयर, जहां लास्ट होता है वहां सिंपल पास्ट होता है, और सिंपल पास्ट जहां होता है वहां वर्ब 2 लगाया जाता है, इसलिए गेट की वर्ब 2 होती है गॉट। नेक्स्ट है व्हेन आई सी यू नेक्स्ट आई यू एवरीथिंग। व्हेन के साथ अगर वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग हुआ है तो दूसरे पार्ट में शैल या विल का प्रयोग होगा और आंसर होगा शैल टेल। याद रखिएगा, व्हेन के साथ अगर वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग हो चुका है तो दूसरे पार्ट में शैल या विल का प्रयोग होगा। ही इफ वी हैड टेकन आवर फूड, वी हैड टेकन मतलब कि सेंटेंस पास्ट में है। पास्ट में है तो सिंपल कंसेप्ट याद रखिए कि अगर इफ है और इफ के साथ हैड प्लस वर्ब 3 लगे हुए हैं मतलब इफ के पहले वाले केस में वर्ब 2 होगा। ठीक है, व्हेन राधा बैक शी विल स्लीप। अगर आपके सेंटेंस में व्हेन है और आप ये देख पा रहे हैं कि आगे शैल या विल का प्रयोग हुआ है तो याद रखना पहले वाले ऑप्शन में वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग श्रेष्ठकर होता है और यहां आंसर हो जाएगा विल, सॉरी कम्स। नेक्स्ट है ही इफ वी हैड टेकन आवर फूड, तो वही चीज था अभी आपने बनाया था, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड। इसमें आपने व्हेन राधा बैक शी विल स्लीप, व्हेन था और आगे शैल विल था तो आपने वर्ब 5 कर दिया था कम्स। और माई सिस्टर अ ड्रेस फॉर बर्थडे लास्ट वीक, जहां लास्ट है वहां सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब वर्ब 2 होता है, बाई का वर्ब 2 बॉट होता है। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो 2017 के ये क्वेश्चन हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। 2017 के क्वेश्चंस हैं, आपसे बन जाएंगे क्योंकि सारे आसान क्वेश्चंस हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे सॉल्व करिए और 2017 के आंसर में आप इसे मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। आप 2016 के क्वेश्चंस देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालिए। मुझे अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और आपके तरफ से आने वाले कमेंट के आधार पर ही मैं आगे की क्लास चलाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।